नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को 100 पॉइंट से ऊपर का गिरावट निफ्टी 50 में होते हुए दिख रहा है। 18,705 के लेवल्स पे मार्केट बंद हुआ तो लगातार तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में निफ्टी 50 ने सपोर्ट बनाया था, उसके बाद अच्छा तेजी हम लोग को देखने को मिल रहा है। 20 का मूविंग एवरेज भी ऊपर की तरफ इंक्लाइन है, जो कि आपको बता रहा है कितना अच्छा अभी मोमेंटम चल रहा है। तो फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज की यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर जेरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के स्टडी सेक्शन में लगा सकते हैं। किसी भी स्टॉक या ETF को हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले। बेस्ट होता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही अगर नीचे चलता है तो और भी क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड हम लोग निफ्टी बीज ETF को बाई करना पसंद करते हैं। पहला एंट्री 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बना लीजिए, और नीचे आता है तो नीचे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये अपने हर वीडियोस में हम लोग बात करते हैं। 15,000 हम लोग को निफ्टी 50 का नियर टर्म का हम लोग को बॉटम बनते हुए दिखा, और यहाँ पे अच्छा पिवट पे सपोर्ट लेने के बाद लगातार प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा है, और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस भी था। वैसी पिवट पे हम लोग को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 18,800 के लेवल्स पे हम लोग बोले थे थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं निफ्टी बीज ETF में। अभी हम लोग को फिलहाल कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। स्मॉल क्वांटिटी आप लोग अगर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो प्रॉफिट बुक कर लें, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो बने रह सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। 30-40% क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे निफ्टी बीज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद और भी हम लोग को ऊपर जाते हुए मार्केट स्टिल दिख सकता है, और 19,368 पे नेक्स्ट पिवट है, तो यहाँ तक भी जाते हुए दिख सकता है। लेकिन हम लोग को स्मॉल क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए निफ्टी बीज ETF में अगर बात करें तो। और आज के पहला स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे LIC के बारे में। लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिला लिस्टिंग के बाद से। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें ट्रैप्ड हो चुके हैं, तो आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है हम लोग चार्ट पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो सितंबर 2022 का क्वार्टर LIC के लिए बहुत ही अच्छा रहा। सेल्स करीब 2,16,355 करोड़ का रहा था। वहीं एक नेट प्रॉफिट की बात करें तो LIC में पिछले क्वार्टर की तुलना में हम लोग को प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। करीब 15,952 करोड़ का, करीब 16,000 करोड़ का हम लोग को नेट प्रॉफिट निकल करके आया है सितंबर 2022 की क्वार्टर की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को 15-16x जंप करते हुए प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर LIC के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर जो कि गवर्नमेंट है 96% के करीब का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। और FIIs की बात करें तो 0.18% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की तुलना में FIIs ने स्टेक को बढ़ाया है, बहुत ही कम होल्डिंग FIIs के पास है। वहीं अगर DIS की बात करें तो DIS ने कुछ स्टेक कम किया है पिछले क्वार्टर की तुलना में। 0.91% का होल्डिंग DIS के पास है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 2.42% का पब्लिक होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। धीरे धीरे प्रोमोटर्स कुछ स्टेक कम भी कर सकते हैं। तो LIC में लिस्टिंग के बाद से ही दोस्तों लगातार गिरावट हम लोग को होते हुए दिखा है। 900 के प्राइस के करीब लिस्ट हुआ था LIC, और लगातार गिरावट होते हुए दिखा। 597 का हम लोग को लो बनाते हुए यहाँ पे दिखा था। तो हम लोग बात किए थे जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है वहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। तो 600 के लेवल्स के करीब में हम लोग LIC को बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद लगातार हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल भी हम लोग बाई कर सकते हैं ऊपर के प्राइस पे अगर LIC में फंसे हुए हैं, या फ्रेश एंट्री भी आपको बनाना है तो LIC में यहाँ पे बना सकते हैं। एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है 1-8% का भी, तो इस लेवल पे आप LIC बाई करके चल सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो 660 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके चलना चाहिए। लेकिन LIC में अगर फ्रेश एंट्री बनाना है दोस्तों तो LIC को थोड़ा बहुत इग्नोर करके भी आप लोग चल सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा हम लोग को ध्यान रखना है। HDFC लाइफ वगैरह हो गया, SBI लाइफ हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, ये सब में हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। जैसे LIC का ज़्यादा मार्केट शेयर जैसे ही कमेगा, प्राइवेट प्लेयर्स और भी ज़्यादा बेनिफिट हम लोग को करते हुए दिखेंगे, मार्केट शेयर गेन करते हुए LIC से दिखेंगे। तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, लोम्बार्ड, ये सब में ज़्यादा हम लोग को ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है। लेकिन अगर LIC में आप लोग ऑलरेडी ट्रैप्ड हो चुके हैं तो यहाँ पे ज़रूर से एवरेज कर लेना है। जाइंट कंपनी है, डरने वाली बात नहीं है। LIC कभी डूबेगा नहीं, ग्रोथ इसमें सस्टेन रहेगा। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हम लोग को 10-15% सेल्स CAGR से ग्रोथ करते हुए दिख सकता है। तो LIC में अगर पहले से हैं तो बने रहना है, ज़्यादा हम लोग को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। डीमार्ट के बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लगातार गिरावट इसमें होते हुए दिख रहा है। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस बहुत ही दिनों से हम लोग को
साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा था, ट्रायंगल पैटर्न था जिसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ डीमार्ट में होते हुए दिखा और यहाँ पे पिवट के करीब हम लोग को 3800 के करीब का पिवट पे सपोर्ट लेते हुए भी दिखा था। थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं डब्लू पैटर्न जैसा था, परफेक्ट डब्लू पैटर्न तो नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को बाई करने से बचना चाहिए जब तक कि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। तो लेवल्स की इसमें अगर बात करेंगे तो 4200 के ऊपर लेवल्स पे बाई कीजिएगा। जैसे ही प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 3-4% का देता है, ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, इस पिवट से भी क्लोजिंग ऊपर होगा, तब हम लोग बाई करेंगे क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है। 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और हम लोग को यहाँ पे क्रॉस ओवर भी देखने को मिल रहा है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से। डीमार्ट में दोस्तों और भी लोअर लेवल्स पे हम लोग को आते हुए दिख सकता है। 3815 तक भी पहला टारगेट हम लोग को मिल सकता है नियर टर्म में और 3600 तक भी जा सकता है। तो डीमार्ट में थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना है। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा तब बाई करेंगे, थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। अगर नीचे के प्राइस पे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं, पहले भी हम लोग अपडेट किए थे कि इन दो लेवल्स पे अच्छा हम लोग को डीमार्ट में बाई बन रहा था, यहाँ पे अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। तो डीमार्ट को भी वॉच लिस्ट में रखिए, थोड़ा बहुत इसमें भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। और एक और स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए, नौकरी या इन्फोसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ही दिनों से लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। पहले तो बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को पिछले साल नौकरी ने निकाल करके दिया था, फिर प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट भी थोड़ा सबड्यूड रहा, जिसके कारण नौकरी या इन्फोसिस में हमको बड़ा गिरावट होते हुए हम लोग को दिखा था। उसके बाद प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था और करीब 3300 के लेवल्स तक भी आते हुए दिखा था। फिर जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब हम लोग नौकरी या इन्फोसिस में बाई करने के लिए बहुत ही दिनों से बोल रहे हैं। उसके बाद बड़ा साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिखा, प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब आया और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस का काम करता है। जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आएगा तो प्राइस को सपोर्ट भी देता है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। उसके बाद अभी फ़िलहाल की बात करें तो बहुत ही साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है। थोड़ा बहुत ब्रेकआउट होने का कोशिश किया, लेकिन फिर से 200 डेज़ का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम किया। तो बढ़िया हम लोग को अभी लेवल्स पे मिल रहा है। जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है और 20 का मूविंग एवरेज फिर से क्रॉस ओवर कर जाएगा 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से, तो अच्छा मोमेंटम नौकरी या इन्फोसिस में चलते हुए दिखेगा। तो ऑलरेडी 3500 3700 के लेवल्स पे आप बाई कर चुके हैं नौकरी या इन्फोसिस में, तो इग्नोर कर सकते हैं। नहीं तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करें, 4100 के ऊपर लेवल्स पे इसमें बाई करना है। जैसे ही 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग को अच्छा क्लोजिंग मिल जाएगा, उसी कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं नौकरी या इन्फोसिस में। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, विप्रो के बारे में। शानदार आईटी स्टॉक है, लगातार गिरावट का दौर इसमें भी हम लोग को देखने को मिला था। पहले कोविड के फॉल के बाद बड़ा हम लोग को जंप देखने को मिला विप्रो में भी, और प्राइस हम लोग को 700 तक भी जाते हुए दिखा था। उसके बाद एफआईआईज का मार्केट में बड़ा सेलिंग चलते हुए दिखा। यूएस मार्केट में भी लगातार गिरावट हुआ। टेक स्टॉक में बहुत ही बड़ा हम लोग को फॉल देखने को मिला। फेसबुक, अमेजॉन ये सब में भी गिरावट हुआ, जिसका सीधा असर इंडियन टेक स्टॉक्स पे भी पड़ते हुए दिखा और विप्रो में भी बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो 411 के प्राइस पे भी चल रहा है और बढ़िया हैमर कैंडल भी दिखा है। यहाँ पे हम लोग को एंट्री मिला था। इन दो लेवल्स पे हम लोग पहले भी बाई करने के लिए अपने वीडियोस में विप्रो में बोले थे। अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री मिला होगा। अगर अभी तक नहीं बाई किए हैं तो विप्रो में कुछ एवरेज करने का अभी बेस्ट लोकेशन चल रहा है। तो एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल 2-3% का भी इस लेवल पे अगर आपको मिलता है। लेवल्स की अगर बात करें तो 415 के ऊपर लेवल्स पे ज़रूर से इसमें बाई कर ले। यहाँ पे नियर टर्म में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है 416 के लेवल पे, तो 416 के ऊपर ही लेवल्स पे बाई करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिल सकता है, थोड़ा बहुत हम लोग को पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर बढ़िया से ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग मिल जाता है 3-4% का ग्रीन कैंडल के बाद, तो उस कैंडल में आप लोग एंट्री ले सकते हैं। नहीं तो फिर से 20 के मूविंग एवरेज तक आएगा तब यहाँ पे बाई कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टिल आप लोग बाई कर सकते हैं। अगर पुल बैक का वेट नहीं करना है तभी भी यहाँ पे 1-2% का भी अगर कैंडल मिले, ऐसे तो 3-4% का कैंडल बहुत ही अच्छा माना जाएगा, लेकिन 1-2% का भी कैंडल में आप लोग विप्रो में बाई करके चल सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या फ्रेश एंट्री लेना है, दोनों केसेस में आप लोग विप्रो को यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।